अडानी ग्रीन की ये सच्चाई के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। 1534 का भाव एंड कल यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट। अब ऐसे में अगर आप देखोगे इन्वेस्टर क्या लेकर चलता है, हाई वैल्यूएशन एकदम से दिमाग में आता है, क्योंकि पहले हम दे चुके हैं एक बहुत बड़ा क्रैश। बट क्या ये रिपीट टू रिपीट होने वाला है? क्या हमारे साथ कोई रिस्क है जो कि जुड़ा हुआ है अगर हम होल्ड कर रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी को? पूरी बात सुनिए, लेकिन इस बारे में ना कोई नहीं बताएगा। एक और चर्चा चल रही है ये पैटर्न के बारे में, क्या होने वाला है अडानी ग्रीन के अंदर। बहुत ही खास बात है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो है वो हमें ये देखना है कि बॉस ये तेजी कहां से स्टार्ट हुई थी। ये हुई थी 1000 रुपए से स्टार्ट। 1000 रुपए से जो पैटर्न बना था, माफ करेगा, 800 रुपए पर बेस बना था एंड 1000 रुपए वो मिड पॉइंट है जिसको तोड़ने के बाद ये स्टॉक रुका नहीं था। 800 रुपए एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर ना बेस बनाया था अडानी ग्रीन एनर्जी एंड उसके बाद फिर रुका नहीं है। आप देखिए लेवल टू लेवल जो है वो टूटते चले गए जो पहले कभी रेजिस्टेंस बन चुके थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट बात, मास्टर क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं जल्द से जल्द। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंटरेस्टेड हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बाकी फर्दर डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, लोगों को दिखता है अभी कि एक 2,53,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड यहाँ पर ना कमाने की कितनी जगह होगी, क्या है यहाँ पर अपने लिए, कुछ नहीं देखने को मिल रहा। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर ना महंगाई देखने को मिलेगा। 153.18 का पी रेशियो अगेंस्ट 26.20 के एंड 13.12 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू। ये सब महंगा ही देखने को मिलेगा। पहले महंगा दिखता था बट आज की डेट में थोड़ा सा ग्रोथ पर नजर डालो। ये इतना महंगा प्रीमियम पर मार्केट क्यों रखे हुए, ये सबसे बड़ी बात है। ये स्टेबल कैसे है, ऊपर टिका कैसे है? क्योंकि अगर ना किसी भी स्टॉक के अंदर अगर ऐसी वैल्यूएशन हो और वो ऐसे प्राइस पर टिका हो और वो अचानक से गिरना स्टार्ट करे तो गिरते गिरते ना आपकी सांसें फूल जाएंगी बट वो गिरता रुकेगा नहीं। इस तरीके का है। लेकिन कुछ तो बात होगी यहां पर जो इस वैल्यूएशन पर ये टिका हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी, सबसे पहली बात यहां पर सेल्स का नंबर 22 जुलाई को Q1 के नंबर्स आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 22 जुलाई 12 दिन बाद। तो अभी ध्यान रखिएगा 11 दिन में तो यहाँ पर ना सेल्स का नंबर जो है वो 3502 करोड़ निकला था यहाँ पर Q4 के नंबर्स एंड वापस से 2 क्वार्टर बाद एक रिकवरी हमें देखने मिलती। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या रही ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगातार ना स्टेबल बने रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस पर नाम नजर रखिएगा। दूसरी बात ऑपरेटिंग मार्जिन, हालांकि हाँ Q4 में थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया बट उससे पहले देखेंगे तो 80% के एवर भी था, 87-86% के आसपास बने हुए। ठीक है ना। आप देखोगे यहां पर टाटा पावर, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मैं बात कर रहा था अडानी ग्रीन का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है ना। अभी टाटा पावर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 62,430 करोड़ का सेल्स का नंबर है एंड एक्सपेंस आपके सामने है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा 13,271 करोड़ रुपए का है। 21% मार्जिन है, 21% मार्जिन। वहीं आप देखेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी, ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स का नंबर कितना है, 12,928 करोड़। लगातार ग्रो होते चले जा रहे हैं। राइट। पहले क्या था, बड़े नंबर्स नहीं थे बट बड़ा वैल्यूएशन अडानी ग्रीन एनर्जी में पहुंच गया था, बड़ा डेप्ट भी पहुंच गया था, इस वजह से क्रैश हो गया। अब लगातार यहां पर नंबर जो है वो बिग पर बिग होते चले आ रहे हैं। राइट। एक्सपेंस आप देखेंगे 2,144 करोड़ का देखने मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,785, ऑलमोस्ट मोटा मोटा राउंड फिगर में 11,000 करोड़ मान लो। ठीक है ना। 12,928 करोड़ की राउंड फिगर में 13,000 करोड़ का सेल्स का नंबर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 10,785 करोड़ रुपए का। राइट। यहां पर टाटा पावर से आपने क्या समझा, इतना बड़ा सेल्स का नंबर है बट अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, 13,271 करोड़ रुपए का। आपको इन दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है? मार्जिन्स। जो मार्जिन ना अडानी ग्रीन एनर्जी निकाल रहा है वो टाटा पावर के पास नहीं है। 83% का ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पर क्लॉक हो रहा है एंड दैट्स व्हाई ये स्टेबल। ये वैल्यूएशन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का जो निशान है ना वो यहां से समझ में आ रहा है कि बॉस ये बहुत बचा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, वो नंबर जो है वो इनका बहुत बड़ा है। ठीक है ना। वो सेल्स जो है वो अपने को बहुत छोटी लग रही है बट आप देखो कहां से कहां। अब ये सब क्यों हो रहा है, एक्सपेंस इनके लो कैसे हैं, ये टाटा पावर का एक्सपेंस इतना हैवी क्यों है, ये सब के बारे में बात करते हैं। अभी ना आप देखोगे टाटा पावर वर्सेस अडानी ग्रीन, इनमें है क्या है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है टाटा पावर, उसके अंदर थर्मल, रिन्यूएबल और बाकी सब कारोबार आ जाते हैं।
आप देखोगे अडानी ग्रीन प्योर रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर है। फ्यूल कॉस्ट क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है अडानी ग्रीन के अंदर। दैट्स वाई आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो लार्ज नहीं दिख रहे हैं, बड़े नहीं दिख रहे हैं, आप बचा पा रहे हो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट जीरो है। एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ही कम है, लो एम्प्लॉयज, आपका फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो। टाटा पावर क्या है, यहां पर आपका वेरी हाई एक्सपेंस है, फ्यूल कॉस्ट है, एंड आपका जो वर्क फोर्स है वो काफी बड़ा है। ये एक रीजन है कि टाटा पावर का एक्सपेंस बहुत बड़ा दिख रहा है एंड वो फिर कम बचा पा रहे हैं। अडानी ग्रीन में क्या है, आपका फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, कुछ लगना है नहीं है। बाकी आपका सोलर का काम है तो आपको मेंटेनेंस पर फोकस करना है, तो कम वर्क फोर्स में ना आपका काम चल जा रहा है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा मोटी रकम जो है वो बचा पा रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे कल जो पेपर रिलीज हुआ है वो अपना ऑपरेशनल जो यहाँ पर ना चीजें चल रही हैं उसके रिगार्डिंग है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने रिवील किया है 20.10 गीगावाट, 20.10 गीगावाट का कैपेसिटी हमारा अभी का चल रहा है, एंड ये 2030 तक, बहुत लंबा टाइम नहीं है, 2030 2026 चल रही है, ठीक ना। 50 गीगावाट तक एस्टिमेट है हम पहुंच जाएंगे, 50 गीगावाट का कैपेसिटी जो है वो ले आएंगे। अब आप सोचिए कि यहां से ना ग्रोथ जर्नी कहां पर है, कंपनी का विजन अगले 4 साल में क्या बैठ रहा है। दैट्स वाई अडानी ग्रीन एनर्जी कई फोकस में रखा हुआ है कई लोगों की नजर में कि बॉस ये कुछ करके दिखाएंगे। अब मैं आपके सामने ना प्रोजेक्शन करता हूं 2030 तक का, यही सबसे बड़ी बात है। 2030 तक की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड है, ये ध्यान रखिए, मैं पहले ही कह दूं एक्सपेक्टेड है। अभी क्या है 20 गीगावाट का है, ये 50 गीगावाट तक पहुंच जाना है 2030 तक, जो कि एस्टिमेटेड है, कंपनी का कहना है। अभी 11,602 जो सेल्स का नंबर है, अभी 12,000 समथिंग का, वो आप देखो 2027 आपका कैपेसिटी जो है वो 24 गीगावाट का पहुंच जाएगा, एंड रेवेन्यू जो है आपका वो 14,000 से 500 करोड़ से 15,500 करोड़ के आसपास का होना चाहिए, एस्टिमेटेड है। ध्यान रखिए ये सारे नंबर एस्टिमेटेड है। आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है 2700 से 3,300 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। 2028 में आपका जो एस्टिमेटेड है 31 गीगावाट का कैपेसिटी आपके पास पहुंचाना चाहिए। 18,500 से 20,000 गीगावाट जो रेवेन्यू वो पहुंच जाना चाहिए, एंड आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपका पहुंच जाना चाहिए 3,800 करोड़ से 4,800 करोड़ के आसपास एस्टिमेटेड। FY29 में एस्टिमेटेड है 40 गीगावाट आपके हाथ लग जाएगा, एंड आपका जो रेवेन्यू है वो 24,000 से 26,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ना पहुंच जाना चाहिए, एंड आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 5,500 करोड़ से 7,000 करोड़ के आसपास का रहना चाहिए। FY30 एस्टिमेटेड है कि 50 गीगावाट तक आप पहुंच जाओगे, एंड आपका जो एक नेट प्रॉफिट है वो आपका 88,000 से 11,000 करोड़ के आसपास का पहुंच जानी चाहिए। बट यहाँ पर आप एक बात समझो कि कंपनी जो है ये एस्टिमेटेड है, बट कंपनी जो है वो 80% प्लस का यहाँ पर ना हमारे सामने ये ऑपरेटिंग मार्जिन रखे हुए, यानी कि ये आंकड़ा नेट प्रॉफिट का और भी हैवी होना चाहिए। और भी हैवी का मतलब नेट प्रॉफिट का अभी डेट का काट कर ये है, बट ये आंकड़ा और भी हैवी होना चाहिए। कर्ज की लागत अगर लगातार ये धीरे धीरे कम करते जाते हैं तो इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा, बिकॉज ऑफ अगर कर्ज का स्टेटस हटा दिया जाए ना तो फिर आज ये कंपनी ना बहुत पैसा कमा रही, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ आप समझो कि 80% अगर इन्होंने मार्जिन्स अगर लगातार बरकरार रखे हैं तो आपका ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, जो मैं आपको नेट प्रॉफिट एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, यहाँ से ना 1.5 गुना या 2 गुना के आसपास होने चाहिए। फिर आप वैल्यूएशन का अंदाजा लगा लो। अभी क्या है बोथ कंपनीज के हिसाब से समझो, टाटा पावर और अडानी ग्रीन के हिसाब से, कि 100 रुपए का अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना अडानी ग्रीन, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 8 से 10 ही रुपए पहुंच रहा है, यानी 8% से 10% के आसपास ही यहाँ पर खर्च हो रहा है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। आपका इबिटेडा 90 रुपए बच रहा है, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन जो है वो हाई है, नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा लोअर है, बट ठीक है, उस हिसाब से ठीक है। अगर एक बार ये आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा हटा दिया जाए तो बहुत कुछ है आपके पास। टाटा पावर में क्या है 100 रुपए जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू बन रहा है, तो यहाँ पर फ्यूल कोल का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, उसके वजह से यहाँ पर ना आपके सामने जो रेवेन्यू है जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी कम बच रहा है। उसमें क्या है आपका प्रॉब्लम क्या है टाटा पावर में, आपका वर्क फोर्स ना बहुत हाई है, बहुत हाई वर्क फोर्स है। दोनों कंपनियों में एक अंतर,
टाटा पावर एम्प्लॉय जनरेट बहुत ज़्यादा करे हुए है, अडानी ग्रीन एनर्जी उतना एम्प्लॉय जनरेट नहीं करे हुए। इवन अडानी पावर में भी उतना एम्प्लॉय नहीं है जितना टाटा पावर के अंदर एम्प्लॉय है। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों कंपनियों में ये अंतर है। भले ही आज की डेट में अडानी ग्रीन एनर्जी 13.12 का प्राइस टू बुक वैल्यू पर देखने को मिल रहा हो, बट आगे अगर आप सोचकर चलो कि ये जो बिजनेस है जितना ग्रो करेगा ना, मतलब अगर ये 2030 तक इस तरीके से चल पाए, देन यहाँ पर आपका जो है कंफर्टेबल जोन में स्टॉक पहुंचेगा, एंड जो वैल्यूएशन होगी वो हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। एंड आगे बढ़कर देखते हैं, जो एक रिस्क मैं बताता हूँ ना, जो रिस्क है वो बस इतना ही है कि बोरिंग्स 1 लाख करोड़ के ऊपर की बोरिंग्स है, कर्ज आपका है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों जुड़े हुए, ये ना थोड़ा सा भयभीत करता है। ये चीज़ जो है यही मेन रिस्क है कि आगे चलकर कुछ हुआ ना जरा सा भी तो फिर दिक्कत आ गई, समझो यहाँ पर एक डर छा जाएगा कि वो, क्योंकि आपको कर्ज तो चुकाना ही है, तो वो स्थिति जो है ना वो गंभीर कर सकता है अगर कुछ भी जरा सा भी कुछ ना हुआ तो। फिलहाल वो उतना बड़ा रिस्क नहीं है, उसको छोड़ो। आगे की ये कम से कम समझ में आ रहा है, स्टोरी जो है काफ़ी ग्रोथ वाली रहने वाली है, एंड दैट्स वाई इन्वेस्टर जो है वो भरोसा कर रहा है इस स्टोरी पर। ये बात आप समझ में आ रही है। एंड अभी अगर आप देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट जगह है, 1554, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, वहीं पर स्टॉक जो है थोड़ा सा रुका है। 1554 माफ करिएगा 1600 के आसपास, 1600 अगर देखेंगे तो क्रिटिकल जगह है। ये जगह देख रहे हो ना, ये जगह काफ़ी क्रिटिकल है, वहीं पर आकर ये स्टॉक जो है वो रुकता हुआ नजर आया। बहुत डीपली देखते हैं समझ में आता है, बट मूविंग एवरेज अभी कहाँ पर है, ये है आपका 1500 पर, ये मूविंग एवरेज आपका ध्यान रखिएगा। मूविंग एवरेज 1450 से 1500 के बीच में 50 डे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 1450 से 1500 के बीच में ये आपका 50 डे में है, ये आपको सपोर्ट करेगा। अगर कोई गिरावट आती है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पैटर्न में बना क्या है, देखिए शूटिंग स्टार आराम से आपको दिख जाएगा, यानी कि बियरिश पैटर्न है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट कब हो सकता है, ब्रेकआउट आपका 1580 के ऊपर ना ब्रेकआउट की जगह है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, उससे पहले नहीं। अगर ये स्टॉक ना 1500 से नीचे रहा, ठीक है ना, तो ये एक अच्छी बात नहीं, ये एक नेगेटिव साइन रहेगा, ये ध्यान रखिए। बट नीचे 1450 से 1500 में आपका क्या पड़ रहा है, मूविंग एवरेज। जब तक वो मूविंग एवरेज नहीं टूट जाता ना बॉस, तब तक आप अपने आप को नेगेटिव नहीं कह सकते। लेकिन ये पैटर्न फिर नेगेटिव हो जाएगा इफ 1500 के नीचे ट्रेवल करने लगा, फिर उसके बाद क्या मूविंग एवरेज वो बचा पाएगा प्राइस या नहीं बचा पाएगा, ये देखने वाली बात है। सो लेट्स सी। बट अभी जो है एक सच्चाई हमें पता चल गई कि अडानी ग्रीन एनर्जी स्टेबल क्यों है, एक्सपेंसिव होने के बावजूद, चाहे वो प्राइस टू बुक वैल्यू से देख लीजिए, चाहे आप पी रेशियो देख लीजिए, ये आगे की ग्रोथ यहाँ पर समझ में आ रही है, एंड वैल्यू मार्केट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज ऑफ आपके पास जो हैवी मार्जिन है ना वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही एक रीज़न है अडानी ग्रीन एनर्जी जो कि हायर प्राइस पर टिका हुआ है, अदरवाइज कोई भी अगर स्टॉक होता तो इतना नहीं टिक पाता। दैट्स वाई आगे की जो जर्नी है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। इन पावर सेक्टर के अंदर ना काफ़ी मजबूत कंपनी देखने को मिल रही है अडानी ग्रीन एनर्जी। दैट्स वाई लोगों का भरोसा जो है वो इस पर बना हुआ है। एंड लेट्स सी आगे काफ़ी जो विजनरी पर्सन है गौतम अडानी जी, वो इस कंपनी को कहाँ से कहाँ लेकर जाने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, बट ये भी आपको छोटा लगने लगेगा एक टाइम पर आके, जब ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो स्टेबल रहेंगे, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो बिग आपको जो है नंबर जब देखने को मिलेगा, वो अर्निंग पर शेयर पर जो है सीधा असर डालेगा। एंड अर्निंग पर शेयर पर आया असर तो वो पी रेशियो एंड वो आपका जो असेट है वो वगैरह वगैरह, तो वो प्राइस टू बुक वैल्यू आपका जो है वो ठीक ठाक होती हुई नजर आएगी। दैट्स वाई अडानी ग्रीन एनर्जी, तो ये है एक सच्चाई अडानी ग्रीन एनर्जी की, थोड़ा समझने की बात थी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।